Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we're going to start unit number 13, environmental pollution. And the topics of our today's lecture are biodegradable waste, non-biodegradable waste, recycling waste, causes of pollution. Introduction. Everything around you is your environment. हर चीज जो आपके सराउंडिंग में मौजूद है वो आपकी environment है. Examples: your house, your school, roads, playing fields, shops, people, your city and the air you breathe. The environment of all living creatures is earth. हर living creature की जो environment है वो earth है. You need food, water, clothes, shelter, heat, light, machines, roads, and many other things to live a comfortable life. आपको एक comfortable life गुजारने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. These human needs produce different waste. ये जो इंसान की different ज़रूरियात है इन चीज़ों की वो कुछ waste भी produce करती हैं. If this waste is not handled properly, it damages the environment. और अगर ये waste जो produce हो रहा है इसको properly handle नहीं किया जाता तो ये हमारे environment को damage करता है. यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट हाउ लॉन्ग दिस वेस्ट विल लास्ट? कि कभी आपने सोचा है कि ये जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कितना टाइम लगाएगा पूरी तरह से खत्म होने में? इसमें आपने खुद भी सोचना है कि इसमें क्या आंसर आ सकता है. और इस चैप्टर में भी आप डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मटेरियल डिकम्पोज होने में या ख़त्म होने में कितना टाइम लगाता है. What forms of pollution can you see here? ये जो तीनों आप पिक्चर्स देख रहे हैं इसमें आपने ये देखना है कि आप पोल्यूशन की कौन कौन सी फॉर्म्स देख रहे हैं. ये जो पोल्यूशन है ये सिर्फ किसी एक टाइप की नहीं होती, ये डिफरेंट टाइप की होती है. यानी कि अगर एयर में हो रही है तो एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा शोर होता है ट्रैफिक का उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, या फिर वेस्ट की वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है. तो इस सब पोल्यूशन की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. Biodegradable waste. When a bird dies or a leaf falls off a tree, it eventually decomposes. जब भी कोई बर्ड, इस बर्ड की जगह कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, उसकी जब डेड बॉडी फॉल करती है या जैसे कोई लीफ फॉल कर रहा है किसी ट्री पे तो वो इवेंचुअली डिकम्पोज होता है. डिकम्पोज होने का मतलब कि उसकी ब्रेक डाउन शुरू होती है, उसको टूट तोड़ना शुरू करते हैं. It means that it is broken down by bacteria and fungi into simple components like water, carbon dioxide, and plant nutrients. ये डिकम्पोजिशन कैसे हो रही है? बैक्टीरिया और फंजाई के ज़रिए. बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने नेकेड आई या ह्यूमन आई से नहीं देख सकते. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और उनसे क्या क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं सॉइल के अंदर. This is nature's own way of recycling materials. Such materials are called biodegradable. ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है ये हमारी नेचर का एक अपना तरीका है चीज़ों को रिसाइकल या फिर रीयूज़ करने का, और इसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. The origin of any biodegradable material is a living thing such as plant or animal. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे मटेरियल जो कि नेचर में किसी न किसी प्रोसेस के ज़रिए रिड्यूस या डिकम्पोज हो रहे हैं, और हर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का डिकम्पोज होने का ज़रिया कोई भी लिविंग थिंग होता है. वो लिविंग थिंग प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल भी. Wood, leaves, cotton, cork, paper and vegetable scraps are biodegradable materials. ये जो जिन चीज़ों के अभी नाम आपने पढ़े हैं ये सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, यानी कि इनको नेचर खुद ब खुद रिसाइकल या डिकम्पोज कर सकती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट.
Not all waste products are biodegradable. When something cannot decompose or decay for many years, we call it non-biodegradable. पीछे हमने पढ़ा है बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसी चीजें या ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज हो सकता है, लेकिन हर किस्म का वेस्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो कुछ वेस्ट हमारे पास ऐसा होता है जिनको बेशक आप कितने सालों भी रखे रखें अपनी अर्थ के ऊपर, तब भी वो डिकम्पोज नहीं होता। तो ऐसे वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। Things made of metal, ceramic, foam and glass are non-biodegradable materials. ऐसी चीजें जो कि मेटल से, सेरामिक से, फोम से या ग्लास से बनी होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी कि उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। Recycling waste. Materials which do not decompose are recycled in different ways. ऐसे मटेरियल्स जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि रीयूज कर सकते हैं, और उनको रिसाइकल करने के भी हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। बॉटल्स कैन बी क्रश्ड एंड इट ग्लास कैन बी यूज्ड अगेन। जो शीशे की बॉटल्स होती हैं उनको हम क्रश कर सकते हैं और उसके ग्लास को दोबारा यूज कर सकते हैं। पेपर्स कैन बी पल्प्ड एंड मेड इनटू कार्ड्स एंड कार्डबोर्ड्स। जो पेपर्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर जो रफ हमारे पास होते हैं उनको दोबारा से री यूज किया जाता है कार्ड या कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं उनको बनाने के लिए। Metals are melted and recycled. Sometimes we use such materials in न्यू स्ट्रक्चर्स। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है, और इसी तरह कुछ मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं न्यू स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। Causes of pollution. Most waste ends up being buried or piled up in big heaps. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेस्ट ऐसा होता है जिसको या तो ज़मीन के अंदर खुदाई करके ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है या फिर ज़मीन के ऊपर ही एक ढेर में उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। इट डज नॉट लुक प्लेजेंट एंड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये हर मतलब किसी भी इंसान के लिए या जानवर के लिए उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सम ऑफ इट अट्रैक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, flies, cockroaches and rats which also cause disease. इनमें से कुछ वेस्ट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हमने पीछे बैक्टीरिया और फंजाई का पढ़ा है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ या कॉकरोच और रैट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए जो डिजीज़ हैं वो फैलती हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उन वेस्ट मटेरियल्स पे जाके डिफरेंट डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पिक करते हैं, और जब वो हमारे घरों में आते हैं या हमारी किसी भी चीज़ के ऊपर बैठते हैं तो उससे वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। वी आर पोल्यूटिंग आवर प्लैनेट बाय एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस। हम अपने प्लैनेट को यानी कि अर्थ को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें फैला रहे हैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके जो कि बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज कर रही हैं। These substances make the air, land and water dirty and impure. ये जो substances हैं ये हमारी हवा को, ज़मीन को और वाटर को गंदा कर रहे हैं, यानी कि डर्टी कर रहे हैं और impure बना रहे हैं। Now move on to question answers. Question number 1. Choose the correct answer. First part. Which of the following is biodegradable? A rubber, a pen, a potato peel, an elastic band. इसमें आपने बताना है कि इनमें से क्या चीज़ बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, a potato peel. Second, what does it mean if something is non-biodegradable? It will decompose, it will not decompose, it is good for the environment, all of these. कि इसका आपने बताना है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है बी पार्ट कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डिकम्पोज नहीं होती। Third, which of the following causes air pollution? Burning coal, smoke, exhaust fumes, all of them.
इसमें आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। फोर्थ, when waste is not disposed of properly, it can cause disease, death, pollution, all of them। कि जब डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता किसी भी वेस्ट को तो उसकी वजह से क्या होता है। इसका आंसर है सी पार्ट, यानी कि ये पोल्यूशन कॉज करता है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री आर्स, रिड्यूस, रीप, रिसाइकल, रीयूज। जो 3R हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं उनमें से इन चारों वर्ड्स में से वो कौन सा वर्ड है जो उन 3R's में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी कि रीप। Question number 2. Write T by the statements which are true and write F by those which are false। इसमें आपने true false लिखना है। First, materials which decompose naturally are known as biodegradable। तो इसका आंसर है ट्रू कि ऐसे मटेरियल्स जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। सेकंड, ऑयल स्पिल्स एंड लीक्स इन द ओशन कॉज एयर पोल्यूशन। कि जो ओशन में ऑयल स्पिल्स और लीक्स हो रहे हैं वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन नहीं वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। थर्ड, ग्लास एंड मेटल आर टू एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। कि जो ग्लास और मेटल हैं वो दोनों बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की एग्जांपल हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की एग्जांपल हैं। Fourth, land pollution does not have any effect on plant and animal life। कि जो लैंड की पोल्यूशन हो रही होती है वो एनिमल और प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि उनका इफेक्ट प्लांट और एनिमल लाइफ पे होता है। फिफ्थ, द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। कि जो ओजोन लेयर हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हार्मफुल रेज को, सन का जो हार्मफुल रेज है उनको अर्थ पे नहीं आने देती। तो इनका आंसर ट्रू है, यानी कि ये सही है। सिक्स्थ, हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। कि जो अर्थ का हाफ पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये हाफ नहीं है बल्कि थर्ड है। सेवंथ, water pollution may cause infectious diseases like cholera and typhoid। कि जो वाटर पोल्यूशन हो रही है उनसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज हो रही हैं, जैसे कि कोलेरा और टाइफॉइड। तो ये ट्रू है, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन की वजह से ये दोनों डिजीजेस कॉज होती हैं। एट्थ, पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कि पेपर एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि जो पेपर है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। नाइन्थ, गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कि गोल्ड एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की एग्जाम्पल है। इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि गोल्ड एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की एग्जाम्पल है। टेंथ, सम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स आर अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कि कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि फ्लड आते हैं या लैंडस्लाइड होते हैं तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है। तो इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से नहीं होते। Question number 3 part 1. How is waste disposed of in your school? How could the waste disposal system in your school be improved? कि आपके स्कूल में वेस्ट किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाता है और ये जो वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है ये आपके स्कूल में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आंसर, in our school waste is collected in dustbins which is then disposed of in large containers। हमारे स्कूल में जो वेस्ट है वो डस्टबिन्स में कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको लार्ज कंटेनर्स में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है।
The waste disposal system in our school can be improved by labeling containers separately for glass, paper, plastic, cans and organic waste. ये जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे स्कूल का, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है डिफरेंट कंटेनर्स को लेबल कर देने से। और हर कंटेनर पे लेबल उस चीज़ का होगा जिसको हम उसके अंदर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जैसे ग्लास के लिए एक अपना कंटेनर, पेपर के लिए एक अपना कंटेनर, प्लास्टिक के लिए अपना, कैंस का या मेटल्स का एक अपना कंटेनर और ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए एक सेपरेट कंटेनर यूज़ किया जा सकता है। Question number 3 part 2, how long does it take for different materials to decompose? इसमें आपने बताना है कि जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हैं उनमें किस मटेरियल को कितना टाइम लग सकता है डिकम्पोज होने के लिए। आंसर, द पेपर टेक्स 2 to 6 weeks टू डिकम्पोज। किसी भी पेपर को डिकम्पोज होने में 2 to 6 weeks लगते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट टेक्स 2 months टू डिकम्पोज। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जैसे कि वेजिटेबल्स या किसी भी फूड का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसमें 2 months लगते हैं डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक टेक्स 450 years टू डिकम्पोज। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में जो कि 450 years हैं। But glass and cans are not decomposed because they are नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जो ग्लास हैं और कैन्स हैं जैसे कि मेटल से भी जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको हम सिर्फ रीयूज कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए हैं उनको आपने अपने वर्कबुक पे नोट करके उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।